आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 174 नए जेट्स को लेकर। ANI में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पर बताया गया है कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से एक्वायर करने वाली है और इन फाइटर जेट्स का नंबर 40 से 60 तक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये रिक्वायरमेंट MRFA के ऊपर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि MRFA के तहत 114 एयरक्राफ्ट तो एक्वायर किए ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये 70 यूनिट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी एक्वायर किए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन और है जिसको समझना जरूरी है। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से गई है और अभी इसको लेकर ड्यू डिलिजेंस की जाएगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी जो डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह के अंडर है, और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इस वजह से ये कमेटी अभी भी एग्जिस्ट करती है और इसके पास में वही पावर्स मौजूद है। हालांकि फाइटर जेट्स को आप इमरजेंसी मोड में एक्वायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए जो बजट दिया गया है वो कंपैरेटिवली कम है और एक सिंगल फाइटर जेट इससे ज्यादा कीमत में आता है, यानी कि इस खरीद के लिए ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और एम्पावर्ड कमेटी की इस रिकमेंडेशन को अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मानती है तो आने वाले समय में आपको रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स देखने मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर MRFA को लेकर ऑलमोस्ट सारा ग्राउंड वर्क कंप्लीट किया जा चुका है और इसको लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आना बाकी है। अब अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। बिना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के कोई भी प्रोसेस फॉर्मल नहीं है और किसी भी फाइटर जेट डील से पहले एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी आएगा। वैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये दोनों रिकमेंडेशन मान ली जाती हैं, तो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को 174 नए फाइटर जेट्स मिलेंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर दो कैचेस हैं। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर किए जाते हैं तो इनकी एक्विजिशन कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। साथ ही साथ अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से साइमल्टेनियसली एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से एक्वायर किया जाता है, जैसे कि राफाल, तो उसकी कॉस्ट भी काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में आपके डिफेंस बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट पूरी तरीके से इन्हीं डील्स के अंदर लग जाएगा और इन डील्स के अलावा आप कोई और डील साइन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट ज्यादातर इसी डील में लग जाएगा तो नेचुरली आप इंडिजिनस प्रोग्राम्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और नेचुरल है कि अगर आप इंडिजिनस प्रोग्राम्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेटेजिकली जो चीजें आप प्लान करते हुए आए हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। एज सच एयरक्राफ्ट को लेकर भी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि F-35 एक नेटवर्क फाइटर जेट है और भारत में इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नेटवर्क मौजूद नहीं है। इसके अलावा इसको इंडिजिनस नेटवर्क के साथ में इंटीग्रेट करना भी काफी मुश्किल होगा, और इसी वजह से अगर भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को कंसिडर करती है तो मोस्ट लाइकली ये एक एडहॉक एयरक्राफ्ट के तौर पर काम करेगा जो पूरे नेटवर्क से बाहर रहेगा। वहीं पर अगर SC-57 की बात की जाए तो यह एयरक्राफ्ट अभी तक AL-51 इंजन के साथ में प्रोडक्शन में नहीं गया है, और बिना AL-51 इंजन के साथ में आप इस एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं कह सकते। वैसे अगर प्रोडक्शन रेट की बात की जाए तो F-35 लाइटनिंग 2 का प्रोडक्शन रेट 13 एयरक्राफ्ट पर मंथ का है। जी हाँ, आपने सही सुना है, पर मंथ 13 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं, और उस हिसाब से ये 60 का ऑर्डर अगर उनको दिया जाता है तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हालांकि अगर भारत की तरफ से कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स मांगे जाएंगे तो उस चेंज में थोड़ा समय लगेगा। वहीं पर अगर SC-57 के प्रोडक्शन रेट की बात की जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, और इस समय ये प्रोडक्शन लाइंस रशिया का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही हैं। अगर बैकलॉग की बात की जाए तो इनका नंबर 48 का है, यानी कि अगले 2 साल तक भारत को SC-57 तो नहीं मिलेगा। वैसे अगर इस सिचुएशन को आप एनालाइज करेंगे तो मोस्ट लाइकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये दोनों ऑर्डर्स थोड़े रैशनलाइज किए जाएंगे, और अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कुछ नंबर में एक्वायर किए जा रहे हैं तो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बाहर से शायद एक्वायर ना किया जाए। हालांकि यहाँ पर दोनों मेकर्स की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को भारत एक्वायर करे और MRFA के तहत एक्वायर करे। वैसे जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये दोनों डील्स एग्जीक्यूट होती हैं तो भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट आने वाले 2-3 सालों के लिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।